ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सबको पता है व्यक्ति के जीवन में जो सबसे ज्यादा चाहिए, उसे जो सबसे ज्यादा कामना करता है वो करता है मान सम्मान की। दूसरी चीज उसकी अच्छी खासी नौकरी हो जिससे उसके धन की कभी कमी ना हो, उसके घर में व्यापार अच्छा चलता रहे और परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे जिससे कि उसकी समाज में इज्जत बढ़े। बस इससे ज्यादा उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आपके जीवन में इन सब चीजों की कमी है तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके एक छोटा सा उपाय मात्र आपको बताऊंगा। एक चुटकी काली मिर्च से आपको उपाय करना होगा। आपकी समाज में इज्जत भी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी नौकरी का पद ऊंचा होगा, आपकी पदोन्नति होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, आपकी जो मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी हर एक मनोकामनाओं की भी पूर्ति जरूर करेगा। ठीक है, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग चीजों के लिए होगा। सबसे जो पहला उपाय है, देखिए सबसे पहली चीज होती है कि व्यक्ति की अगर नौकरी होती है या व्यापार अच्छा होता है, वो किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, नौकरी लगी नहीं रही है, इंटरव्यू के लिए जाता है, फेल हो जाता है, किसी सरकारी नौकरी काफी सालों से दे रहे हैं लेकिन पास नहीं हो रहे हैं, व्यापार में हाथ जुटाया, दुकान खोली नहीं चली, कुछ और व्यापार खोला नहीं चला, धन की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, मात्र छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से देखना कैसे कैसे करके करना है। आपको इसके लिए चाहिए चुटकी भर काली मिर्च। क्या है ये? काली मिर्च है ना। काली मिर्च बहुत ज्यादा महंगी हो रखी है इसलिए आपको ज्यादा नहीं लेनी है, मात्र 4 से 5 दाने ले लेना और इसे पीस लेना है ना। इसका पाउडर बना लेना। पाउडर बना लिया, उसके बाद में आपको चाहिए थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध। गाय माता का कच्चा दूध मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप देख पाए, है ना। ये थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना। अब एक स्टील का लोटा लेना और इस स्टील के लोटे के अंदर आपको सबसे पहले डालना है कच्चा दूध। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कच्चा दूध डाल दिया और एक चुटकी डाल देना आपको काली मिर्च इसी के अंदर। ठीक है, अब भैया अगर आपके पास में इतना सारा दूध ना हो, थोड़ा सा ही दूध है, तो बाकी का जो लोटा खाली है उसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भर देना। और अगर आपके पास में इतना दूध है कि उससे लोटा भर जाए तो आप पूरा दूध से भर लेना। ठीक है, मेरी बात आई यहां तक समझ में। अब ध्यान से देखना, इस वाले उपाय को करना कब है। इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो। अगर कोई विशेष दिन आ जाए तो उस दिन इस उपाय को करने से मत चूकना। जैसे कोई प्रदोष आ जाए, एकादशी आ जाए या सावन के महीने में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो जो कि आने वाला है। ठीक है, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर लेना। गुरुदेव ने कोई तिथि या दिन फिक्स नहीं बताया है। प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। इस तरीके से एक लोटा शुद्ध तैयार हो गया। इसके बाद में आपको चले जाना होगा बेलपत्री के वृक्ष के पास। ठीक है, अब बेलपत्री के वृक्ष के पास में सबसे पहले पहुंचोगे तो यहां पर आपको आधा लोटा समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किनके नाम से? माता पार्वती, माता सती के नाम से आपको समर्पित करना होगा। ध्यान रखना कि जिस कार्य के लिए भी आप कर रहे हो उस कार्य को आपको मन में स्मरण करना है। जैसे अगर आप किसी परीक्षा में पास होने के लिए करते हो या आपका 5-10 दिन बाद इंटरव्यू है तो उसके बारे में, सक्सेस के बारे में सोचते हुए आपको यहां पर समर्पित करना होगा। अगर आप कोई दुकान खोलने वाले हो किसी भी चीज के लिए तो उसके बारे में सोचते हुए आपको यहां पर आधा लोटा समर्पित कर देना होगा। ठीक है, और उसके बाद में आधा जो लोटा है वो चले जाना भोले बाबा के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और आधा लोटा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, बोलते हुए आपको यहां पर आधा लोटा जो जल बाकी का बचा है, वो जो दूध है और काली मिर्च है, वो यहां पर चढ़ा देना होगा। ध्यान रखना, अगर आपकी कोई परीक्षा वगैरह है तो उससे पहले आप इस वाले उपाय को 2 या 3 बार कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको सफलता मिलेगी। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब भी मैं कोई उपाय बताऊं एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, एक तो ये वाला उपाय हो गया। अगर आप दुकान वगैरह के लिए करते हो तो आप उसकी भी कामना करके यहाँ पर चढ़ा सकते हो। दोनों में ही बहुत ही ज्यादा फायदा है और आपको सबको पता है भैया धन प्राप्ति या फिर लक्ष्मी के लिए आपकी नौकरी या व्यापार चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। मात्र आपको काली मिर्च वाला जो दूध है शिवलिंग पर आधा और आधा बेलपत्री के वृक्ष में चढ़ाना है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी, धन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है, व्यक्ति को पहली तो चीज चाहिए धन।
दूसरा चाहिए उसका शरीर कभी बीमार ना पड़े, वो शरीर से हमेशा स्वस्थ रहे और सब कुछ तरीके से कोई बीमारी उसके आसपास ना आए। ठीक है, तो ये बीमारी का इलाज है। और बीमारी भी मैं सबसे ज्यादा बता दूं, ये असरदार करेगा किसके लिए? सिर दर्द के लिए। आधी से ज्यादा पब्लिक जो है वो सिर दर्द के दर्द से परेशान है, उनके कभी भी उठ जाता है, चाहे वो माइग्रेन का दर्द हो, सिर दर्द हो, कैसे भी करके, है ना। आपको छोटा सा उपाय करना होगा, देखिए ध्यान से, कभी भी जीवन में सिर दर्द माइग्रेन की दिक्कत नहीं होगी। आपको इस तरीके से लेना होगा थोड़ा सा शहद। सबसे पहले बता देता हूं, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, 3 से 4 बार लगातार, या फिर आपको हफ्ते में एक बार, एक दिन फिक्स कर लेना, उस दिन आपको कर लेना है इस वाले उपाय को। हर हफ्ते में कम से कम एक बार इस वाले उपाय को करना होगा। लेकिन जो दिन फिक्स करो, जैसे आपने शनिवार का या शुक्रवार का दिन फिक्स किया है, तो हर शुक्रवार को आपको ये वाला उपाय करना होगा, कम से भी कम नहीं तो 5 से 6, है ना। आपके अगर सिरदर्द की परेशानी है या फिर माइग्रेन की परेशानी है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको इस तरीके से चाहिए होगा थोड़ा सा शहद, है ना, 1 चम्मच शहद ले लेना, ज्यादा मत लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होगा एक पीपल का पत्ता। किसका पत्ता? पीपल का पत्ता। ये पीपल का पत्ता ले लेना, ये ले लिया। अब आपको इन दोनों चीजों को लेकर के साथ ही साथ हो सके तो एक तांबे का लोटा शुद्ध जल और भर लेना। ठीक है, पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ। आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़ा हो जाना है। ठीक है, खड़े हो गए। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपने एक पीपल का पत्ता है ना, उस पीपल के पत्ते पर पूरे पर आपको यहां से लेकर के यहां तक क्या लगा देना होगा? जो आपने शहद लिया है ना 1 चम्मच, वो शहद लगा देना। ठीक है ना, पूरे पत्ते के ऊपर, जिधर की तरफ चिकना हिस्सा है ना उस तरफ लगा देना। और उस वाले पत्ते को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर, जिधर की तरफ आपने शहद लगाया है ना, उसकी तरफ से जैसे चिपका रहे हो आप शिवलिंग के ऊपर, इस तरीके से आपको चिपका देना है उस वाले पत्ते को। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपने चिपका दिया और इसी के ऊपर हाथ रख करके आपको कामना करनी है कि मेरे शरीर में जो भी दिक्कत है भगवान उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। मेरी जो शरीर है वो हमेशा निरोगी रहे, कोई रोग ना हो। मेरे सिर दर्द का दर्द रहता है, बात बात पर आ जाता है, थोड़ी सी टेंशन लेते ही आ जाता है, उसे हमेशा के लिए खत्म करे। ऐसी कामना करने के बाद इस पत्ते को आपको उठाना है यहां से, और उठाने के बाद आपको सबको पता है कि वहां पर होंगे नंदी बाबा, है ना। नंदी भगवान जी के पीछे जाकर के आपको खड़े हो जाना है। और खड़े हो जाने के बाद उस पूरे के पूरे पत्ते पर जो भी शहद बाकी का बचा हुआ है, जो आपने वहां से उठाया है शिवलिंग से, उसे अपनी जीभ से चाट जाना है, यानी कि पूरा का पूरा खा जाना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद उस पत्ते को आपको फेंक देना है। ठीक है, और अपने घर की तरफ वापस चले आना है। हफ्ते में 1 बार इस उपाय को कर दीजिएगा, आपकी जो भी सिर दर्द की समस्या, बदन दर्द की समस्या है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी कोई दवाइयां वगैरह चल रही है तो उन्हें चलते रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वाले उपाय को कर लेना, आपकी दवाइयां धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा अचूक होने वाला है। आप सब एक छोटी सी गलती करते हो जब आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हो ना, तब उसके लिए, ठीक है ना, कि आप उसी वक्त में इस वाले उपाय को कर सकते हो। आपकी चाहे कोई सी भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी, चाहे वो धन से संबंधित, चाहे वो घर से संबंधित, अगर आप मकान बनाना चाहते हो, किसी से भी संबंधित, ठीक है, आपकी मनोकामना की पूर्ति जरूर होगी। आप देखिए, शिवलिंग के ऊपर कोई दूध चढ़ाता है ना, कोई पंचामृत चढ़ाता है ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चढ़ाता ही रहता है। कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है ना। बहुत सारे लोग हैं जो शिवलिंग पर कुछ ना कुछ चढ़ा देते हैं और चढ़ा देने के बाद में अपनी कामना बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको करना क्या होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए बस थोड़ा सा घी। अब देखिए, मैं घी के लिए क्या बोलूंगा, घी महंगा आता है, आपको अपनी श्रद्धा अनुसार, आपके पास पैसा ज्यादा है, ज्यादा घी ले लीजिए, आपके पास में पैसा कम है, थोड़ा घी ले लीजिए, ज्यादा घी आपको नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा सा घी ले लिया। अब जब भी आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर घी समर्पित करते हो ना, तो घी समर्पित कर देने के बाद में आपको सबको पता है कि वो घी थोड़ा थोड़ा सा टपकता टपकता यहां पर आएगा, है ना, शिवलिंग से नीचे की तरफ में आएगा। अब शिवलिंग से नीचे की तरफ में आने के बाद आपकी जो 5 उंगलियां होती है दाहिने हाथ की, ध्यान रखना, ये तो अंगूठा हो गया और ये छोटी वाली उंगली होगी, इसको छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों से आपको जो घी बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है ना,
माता रानी के हस्त कमल यानी कि ये वाला जो कटी भाग होता है ना, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, अपनी तीनों उंगलियों को फेरते हुए अच्छे से यहां पर घी से मालिश करते हुए, मलते हुए यहां पर अच्छे से, और अपनी कामना कह करके कर देना होगा। आपकी जो भी कामना होगी मेरे भोले बाबा पूरी जरूर करेंगे। सावन के महीने में कभी भी इस उपाय को कर लेना, बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय है। ठीक है, तो पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।